The small intestine is a long, narrow and highly coiled tube that extends from the stomach to the large intestine. Small intestine एक लंबी, पतली और बहुत ज्यादा coiled यानी मुड़ी हुई ट्यूब होती है जो स्टमक से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है। साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नेम स्मॉल जरूर है लेकिन ये एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा हिस्सा है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन में इसकी लंबाई तकरीबन 6 मीटर होती है। डायमीटर या वेथ की बात करें तो ये एक नैरो ट्यूब है जिसकी मोटाई तकरीबन 2.5 से 3 सेंटीमीटर है और इसीलिए इसको स्मॉल कहा जाता है, लेंथ की वजह से नहीं बल्कि डायमीटर की वजह से। लोकेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होता है, खास तौर पर एब्डोमिन के सेंट्रल और लोअर हिस्से में। ये कोई सीधा पाइप नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड यानी मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से इतनी लंबी होने के बावजूद ये आसानी से एब्डोमिन के अंदर फिट हो जाती है। ये स्टमक की पाइलोरिक रीजन से स्टार्ट होती है और आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रीली हवा में लटकी हुई नहीं होती बल्कि मेजेंटरी के जरिए एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती है। मेजेंटरी पेरिटोनियम का एक हिस्सा है और पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन है जो एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है। मेजेंटरी न सिर्फ इंटेस्टाइन को सपोर्ट करता है बल्कि उसको ब्लड, नर्व और लिम्फेटिक सप्लाई भी देता है। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम एंड इलियम। सबसे पहला हिस्सा है ड्यूडेनम। ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा है और इसका शेप सी जैसा होता है। इस स्टमक की पाइलोरिक रीजन से निकलता है और आगे जाकर जीजुनम से मिल जाता है। ड्यूडेनम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड असेंडिंग पार्ट। ड्यूडेनम का ज्यादातर हिस्सा रेट्रोपेरिटोनियल होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, नॉर्मली एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स है वो पेरिटोनियम के अंदर फ्रीली लटके हुए होते हैं, लेकिन रेट्रोपेरिटोनियल उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ फिक्स होते हैं। यानी ड्यूडेनम का मेजर हिस्सा बैक साइड पर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होता है। ये फ्रीली मूव नहीं करता जैसे जीजुनम और इलियम करता है। फंक्शंस ऑफ ड्यूडेनम, जब स्टमक फूड को एसिडिक कायम बना देता है तो ये कायम काफी एसिडिक होता है और अगर डायरेक्टली आगे चला जाए तो इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। इसलिए ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं जो एक खास किस्म का अल्कलाइन म्यूकस बनाता है। ये म्यूकस एसिड के असर को खत्म कर देता है और इंटेस्टाइन को महफूज रखता है। फिर यहाँ पर डाइजेशन के लिए फूड के साथ 2 इम्पोर्टेंट सिक्रीशंस ऐड होती है, बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। बाइल लीवर से रिलीज होते हैं और ये फैट्स को डाइजेस्ट करती है। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैंक्रियाज में बनते हैं और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। मतलब ड्यूडेनम में केमिकल डाइजेशन अपनी पीक पर होती है। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा है जीजुनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दरमियानी हिस्सा है जो तकरीबन 2.5 मीटर लंबा होता है। इसकी वॉल्स बाकी इंटेस्टाइन के मुकाबले में थोड़ी मोटी होती है और इसका कलर डीप रेड होता है क्योंकि यहाँ ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। जीजुनम का सबसे मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। जो कुछ आपने खाया है उसका 90% फायदा यहाँ से मिलता है। जब फूड ड्यूडेनम से निकलकर यहाँ आता है तो वो बिल्कुल लिक्विड बन चुका होता है। अब असली काम शुरू होता है, उस फूड से न्यूट्रिएंट्स निकालकर ब्लड में शामिल करना। शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब न्यूट्रिएंट्स यहाँ से जज़ब होकर डायरेक्ट आपकी लीवर और फिर पूरे बॉडी में चले जाते हैं। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी और सबसे लंबे हिस्से पर जिसे कहा जाता है इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे निचला हिस्सा है जो आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन से मिल जाता है। ये तकरीबन 3 से 3.5 मीटर लंबा होता है। जीजुनम के मुकाबले में इसकी वाल थोड़ी पतली होती है और इसमें ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है, इसलिए ये थोड़ा पेल कलर का नजर आता है। पियर्स पिचेस, द सिक्योरिटी गार्ड, ये इलियम की सबसे बड़ी पहचान है। इलियम की वाल्स में लैम्प टिश्यूज की छोटी छोटी क्लस्टर्स होते हैं जिन्हें पियर्स पिचेस कहते हैं। ये क्यों है? क्योंकि इलियम के फौरन बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है जहाँ बहुत ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद है। ये पिचेस एक सिक्योरिटी चेकपोस्ट की तरह काम करती है ताकि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल न हो जाए। इलियोसिकल वाल्व, इलियम के एंड पर एक दरवाजा होता है जिसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। इसका काम ये है कि जो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ सके। फंक्शंस ऑफ इलियम, इसका मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन है। जो न्यूट्रिएंट्स ड्यूडेनम और जीजुनम से बच निकलती है उन्हें पकड़ना इलियम का काम है, लेकिन ये हर चीज को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि ये कुछ जरूरी चीजों का स्पेशलिस्ट है जो कहीं और एब्जॉर्ब नहीं होते। विटामिन B12, ये हमारी ब्रेन और ब्लड के लिए बहुत जरूरी है। इलियम के पास खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो B12 को पकड़कर एब्जॉर्ब करवाते हैं। बाइल साल्ट्स, लीवर जो बाइल बनाता है वो जाया नहीं होना चाहिए। इलियम उस बाइल को दोबारा जज़ब करके वापस लीवर को भेज देता है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल हो सके। यानी इलियम वो आखिरी चांस है जहाँ बॉडी फूड से रही सही कसर निकाल लेती है। अगर यहाँ से कोई चीज निकल गई तो समझो वो बॉडी से बाहर ही जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 4 लेयर से मिलकर बनी है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो आपको बाहर से अंदर तक ये लेयर्स नजर आएंगे। सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा,
سیروسا اینڈ میوکوزا۔ سیروسا سب سے باہر والی تین لیئر ہے جو کنیکٹیو ٹیشو سے بنی ہوتی ہے۔ اس کا کام ہے انٹسٹائن کو باہر سے پروٹیکٹ کرنا اور ایک خاص لیکوڈ بنانا تاکہ جب انٹسٹائن آپس میں ٹکرائے تو فرکشن پیدا نہ ہو۔ دوسرا لیئر ہے مسکولرس۔ یہ مسل سے بنا ہوا لیئر ہے۔ اس میں دو طرح کی مسلز ہوتے ہیں، سرکولر مسلز اینڈ لانگیچیوڈنل مسلز۔ سرکولر مسلز انٹسٹینل ٹیوب کو ٹائٹ کرتی ہے اینڈ لانگیچیوڈنل مسلز انٹسٹینل ٹیوب کو لمبا کرتی ہے۔ تیسرا لیئر ہے سب میوکوزا۔ مسلز کے اندر والی لیئر کو سب میوکوزا کہتے ہیں۔ اس لیئر میں ساری بلڈ ویسلز، لیمپ ویسلز اور نروز ہوتے ہیں۔ اس لیئر کا مین فنکشن ہے نیوٹرینٹس پرووائڈ کرنا۔ جب ویلائی نیوٹرینٹس کو ابزارب کرتی ہے تو وہ اسی لیئر کی بلڈ ویسلز میں جاتے ہیں۔ چوتھا لیئر ہے میوکوزا۔ یہ سب سے اندر والی لیئر ہے جو ڈائریکٹ فوڈ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے۔ اس لیئر میں بڑے بڑے فوڈز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں پلیکا سرکولرس۔ ان کا کام فوڈ موومنٹ کو سلو کرنا اور سرفیس ایریا کو بڑھانا ہے۔ اسمال انٹسٹائن کی اندرونی لائننگ بالکل سموتھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ اسے مائکروسکوپ سے دیکھیں تو یہاں پر ہزاروں چھوٹی چھوٹی فنگر لائک پروجیکشن نظر آئیں گے جنہیں ہم ویلائی کہتے ہیں۔ ہر ایک ویلائی کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ہیئر جیسی اسٹرکچر نظر آتے ہیں اور انہیں کو ہم کہتے ہیں مائکرو ویلائی۔ ویلائی کو آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن مائکرو ویلائی کے لیے بہت پاورفل الیکٹرانک مائکروسکوپ چاہیے ہوتا ہے، اور جب ہم ان ہزاروں مائکرو ویلائی کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ویسے لگتے ہیں جیسے ایک پینٹ کرنے والا برش۔ اسی لیے اناٹمی میں اس لیئر کا نام برش بارڈر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن ان ویلائی اور مائکرو ویلائی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا صرف ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے سرفیس ایریا کو بڑھانا۔ اگر اسمال انٹسٹائن اندر سے بالکل سیدھی اور سموتھ ٹیوب ہوتی تو ہم فوڈ کو ڈائجسٹ اور ایبزارب نہیں کر پاتے، فوڈ سیدھا نکل جاتا۔ پہلے پلیکا نے ایریا بڑھایا، پھر ویلائی نے اسے مزید بڑھایا اور آخر میں مائکرو ویلائی نے اس ایریا کو 20 گنا مزید بڑھا دیا۔ تو ریزلٹ میں اسمال انٹسٹائن کا ایبزارب کرنے والا حصہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور ایبزارپشن تیزی سے ہوتا ہے۔ یہ صرف راستہ نہیں ہے بلکہ ان مائکرو ویلائی کی سرفیس پر کچھ خاص انزائمز جیسے سکریز، لیکٹیز اینڈ ملٹیز چپکے ہوتے ہیں۔ جب فوڈ ان مائکرو ویلائی سے ٹکراتا ہے تو یہ انزائمز فوڈ کے آخری ٹکڑوں کو اتنا چھوٹا کر دیتی ہے کہ وہ سیل کے اندر جا سکے۔ اگر یہ انزائمز نہ ہو، جیسے کچھ لوگوں میں لیکٹیز نہیں ہوتا، تو ان میں ملک کی ڈائجیشن نہیں ہوتی اور ان کا پیٹ خراب رہتا ہے۔